हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक जंक्शन। आज हम स्टैटिस्टिक्स के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो नंबर्स को पिक्चर में बदल देते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स में डेटा जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना। ग्राफ्स हमें डेटा को कंपेयर करने, चेंजेस ऑब्जर्व करने और ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। इस टॉपिक में हम अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन सा ग्राफ किस सिचुएशन में बेस्ड होता है। अगर आप ग्राफ्स को सही से समझ गए तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन मतलब मीन्स हम जहां पे डेटा को प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सिंपली जैसे ग्राफिक प्रेजेंटेशन से पहले हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने डायग्राम्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करना सीखा था। इस चैप्टर में भी हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इज नोन एज ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब ग्राफ से डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस बात पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ऐसे लोअर क्लासेस में, आप क्लास 9-10 में हम लोग ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ पे कई डायग्राम सीख चुके हैं, उसे एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये दो सिंपल लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसपे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम एक्सिस बोलते हैं। मीन्स दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसमें हम एक्स एक्सिस के जो दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स डैश है और एक राइट हैंड साइड में भी एक्स एक्सिस है। तो एक तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू को। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी एक तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरफ मीन्स नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे होंगे कि इस ग्राफ के टोटल 4 पार्ट्स हमें मिल रहे हैं जिसे हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो दो लाइन है इसे ही हम एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं उसे एब्सिसा कहा जाता है, और जो वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस है उसे ऑर्डिनेट कहा जाता है। क्लियर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसे एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन ऑर्डिनेट विच इज वाई एक्सिस। ये अक्सर एग्जाम में भी पूछता है एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जिस पॉइंट पे ये दोनों मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट, या फिर कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम पॉइंट ऑफ ऑरिजिन या फिर जीरो पॉइंट भी बोलते हैं। जनरली हम ऑरिजिन ही बोलते हैं, जो जीरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट भी हुआ है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। तो बस इतना ही समझिए कि ऑरिजिन से जो राइट हैंड साइड होगा उधर पॉजिटिव वैल्यू, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो नेगेटिव वैल्यू। जैसे एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी जो राइट हैंड साइड होगा वो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू को। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है। जैसे यहाँ क्वाड्रेंट 1 जो है वो दोनों एक्स और वाई के पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो इस पे हम अगर एक्स और वाई दोनों का पॉजिटिव वैल्यू है तो क्वाड्रेंट 1 पे रिप्रेजेंट होगा। क्वाड्रेंट 2 जो है वो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई हम ऐसा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस में नेगेटिव है और वाई में पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट 2 पे होगा। सिमिलरली क्वाड्रेंट 3 जो है दोनों नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एंड क्वाड्रेंट 4 जो है वो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं ग्राफ में। ये ग्राफ का एक बोल सकता हूँ बेसिक्स है। इसी ग्राफ पेपर के हेल्प से हम अलग अलग ग्राफिक प्रेजेंटेशन सीखेंगे। चलिए बात करते हैं कि ग्राफ कितने टाइप के हैं, जो हमें इस टॉपिक में समझना भी है और इस सिलेबस में जो पढ़ना है। तो हमें कितने तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। तो मेनली हमें 2 तरह के ग्राफ हमें सीखना है, जिसमें पहला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। मींस जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में सीखे थे कि डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड। तो उसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ इस ग्राफ के थ्रू हेल्प किससे हम सीखने का कोशिश करेंगे। और सेकंड जो हमें सीखना है वो है टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, मींस इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ ऑकरेंस अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग मींस कोई भी वेरिएबल्स दिए होंगे उसे हम प्रेजेंट करना सीखेंगे। तो ये 2 तरह का ग्राफ हम अभी कवर करेंगे इस वीडियो में। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ देखेंगे।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में हम कौन कौन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखेंगे? तो सबसे पहले लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ समझेंगे, फिर हम हिस्टोग्राम के बारे में समझेंगे, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये टोटल 5 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है जो हम अभी सीखने वाले हैं, और इन्हीं में से एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके ज्यादातर आते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्टोग्राम के हेल्प से ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना सीखेंगे। तो हम एक एक करके सारे वीडियो को हम लोग देखेंगे, तो आप अच्छे से समझिएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और जो सेकंड है टाइम सीरीज ग्राफ, उसमें कोई अलग से कोई टाइप्स नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल, जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के इतने सारे टाइप्स दिए हैं टाइम सीरीज ग्राफ में, वैसे कोई अलग से उसके सब डिविजन्स नहीं है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो सबसे पहला जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ समझना है वो है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये सबसे सिंपलेस्ट फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, और ये मेनली डिस्क्रीट सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। मीन सच ग्राफ्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। जो डिस्क्रीट सीरीज हमें, जिसे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो मेनली जब डिस्क्रीट सीरीज का डेटा दिया हो तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली हम लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें हम वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी जो दिया रहेगा वो वाई एक्सिस पे हम मेजर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये आपका एक डिस्क्रीट सीरीज का डेटा दिया हुआ है जिसमें मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, ठीक है। इसे हम ग्राफ के हेल्प से सीखते हैं कि कैसे हम इसे हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए ग्राफ पेपर हम ले लेते हैं। देखिए, जो हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सारे डायग्राम को, मीन्स जितने भी हम प्रेजेंटेशन सीखेंगे उनके लिए हमें अब ग्राफ पेपर का जरूरत पड़ेगा। लेकिन हम अपने जो लास्ट टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक जो था डायग्रामेटिक, उसमें हम ग्राफ पेपर यूज नहीं करते थे, ठीक है। मेनली वो 1 डायमेंशनल डायग्राम थे, लेकिन ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है। देखिए यहाँ पे मार्क्स भी दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दिया है, तो ये 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और हम जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज दिया हुआ है मार्क्स का और फ्रीक्वेंसी का, तो हम एक्स एक्सिस पे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को, जैसा कि आप लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू दिए हैं उसके आधार पे, उसके बेसिस पे ही आप इक्वली क्या कीजिएगा, वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। जैसे मार्क्स हमारे 10, 20, 30, 40, 50, 60 है, तो हमने इक्वल डिस्टेंस पे 10, 20 करके मैक्सिमम 60 तक ले लिया है मार्क्स। और इधर फ्रीक्वेंसी में हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 14 तक है, तो दो दो का गैप करके हमने वहां यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख दिया वैल्यू। और आपको स्केल लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्केल ही बताता है कि आपने कितना वैल्यू मेजर किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब हम क्या करेंगे, देखिए कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले 10 पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो 10 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, और फ्रीक्वेंसी इधर वाई एक्सिस पे जहां पे 3 होगा वहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया। यही है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। उसी तरह आप 20 के लिए ड्रॉ कर दीजिए। 20 पे देख लीजिए कितना फ्रीक्वेंसी, 7। तो 7 जो है वो वाई एक्सिस पे जहां पे होगा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते चले जाना है। मीन्स एक तरफ मार्क्स को मेजर करके और फ्रीक्वेंसी को मेजर करके, और यही आपका बन जाता है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। देखिए ये है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मीन्स इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम सिंपली ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट तक जहां तक आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये हमारा है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और हम इस ग्राफ के लिए ये ग्राफ यूज करेंगे जब डिस्क्रीट सीरीज का डेटा हो तब। और बाकी जितने भी हैं वो सब हम आपके कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ यही है। अब आगे देखते हैं हम लोग लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के बाद अब हम लोग सीखते हैं हिस्टोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम जो होता है इसके बारे में देखिए क्या है। इट इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम इन विच द क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ऑन द वाई एक्सिस। जनरली जितने भी ग्राफिक प्रेजेंटेशन है सभी में हम फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वेरिएबल्स दिए रहेंगे वो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हिस्टोग्राम में भी, अब ये तो 2 डायमेंशनल डायग्राम है और इसमें क्लास इंटरवल को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे। इसके बारे में देखिए, सीखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। हिस्टोग्राम जो है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम कभी नहीं बनाते, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, यानी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल,
जैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में 0 to 10, 10 to 20 कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जहां दिया हो हम, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि हिस्टोग्राम जो है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम नहीं ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हर क्लास इंटरवल के लिए एक रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो हम देखते हैं आगे। तो ये कॉन्टिन्यूअसली मीन्स एक दूसरे में अटैच करके, जैसा हम लोगों ने डायग्रामेटिक में मल्टीपल डायग्राम में देखा था जहां रेक्टेंगुलर बार्स को हम अटैच करते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हम रेक्टेंगुलर बार्स को अटैच कर कर बनाएंगे जिसमें हम गैप नहीं देंगे। ठीक है। और हिस्टोग्राम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी पूछता है। जो हिस्टोग्राम होता है वो मोड के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। मीन्स कभी कभी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं मीन मीडियन मोड के, जहां पे मोड को ग्राफिकली आपको बोलता है फाइंड कीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम मोड को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। जब हम एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं तो जिस हिस्टोग्राम का हाइट जो है सबसे हाईएस्ट होता है वही हमारा मॉडल क्लास होता है, और फिर हम लोग यूज करते हैं फर्दर फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। और अब हिस्टोग्राम जो होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग जो हिस्टोग्राम का टॉपिक सीखेंगे वो तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोग देखे भी हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। तो उसी तरह यहाँ हिस्टोग्राम अलग अलग केसेस में हमें देखना है। पहला हम लोग देखना है जब इक्वल क्लास इंटरवल दिया रहेगा तब। फिर अनइक्वल क्लास अगर दिया हुआ है तब हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। मिड पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये अलग अलग केसेस में हम हिस्टोग्राम देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले इक्वल क्लास इंटरवल्स। इक्वल क्लास इंटरवल्स अगर दिए हुए हैं हमारे, तो हम कैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं ये एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है। तो देखिए, इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज टेकन टू बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास। वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी यहाँ पे हर एक क्लास के लिए एक रेक्टेंगुलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो एज पर द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वो रेक्टेंगुलर का हाइट होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और देख रहे हैं ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा दिया हुआ है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया है, और ये जितने भी क्लासेस हैं सभी में इक्वल इंटरवल्स है। ठीक है। तो हम चलिए इसके लिए हम भी एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हमें पता है क्या करना है, एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे हमने डेटा को प्रेजेंट कर दिया, जिसमें मार्क्स का वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसके वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने दोनों तरफ क्या किया है, 10-10 का ही गैप लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 0 to 10 है तो 0 to 10 पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 30। तो यहाँ पे आप एक रेक्टेंगुलर बार देखिए ड्रॉ किए जो 0 से 10 को कवर कर रहा है, और ये जो हाइट है ये देखिए आपका 30 तक गया है। तो ये एक पहला रेक्टेंगुलर बार हुआ हिस्टोग्राम का। इसी में अटैच करके फिर कंटिन्यूअस आप बनाते जाइए। 10 to 20 के लिए 45 है, तो 45, 40 और 50 के बीच में आपने लिया, और देखिए कॉन्टिन्यूअसली ये बार जो है वो अटैच होता चला, इसमें गैप नहीं देने हैं। तो यही आपका हिस्टोग्राम है। सिमिलरली आपने 20 और 30 के लिए बनाया 55, फिर 30 से 40 के लिए बनाया 60, और लास्ट वन जो है 40 और 50। मींस ये जो रेक्टेंगुलर बार का जो हाइट है वो आप डिटरमाइन होता है विद द गिवन फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसके बेसिस पे ये इसका हाइट डिटरमाइन होगा। और यही आपका देखिए जो पिक्चर हमारा जो आया इसी को हम हिस्टोग्राम कहते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। तो ये हिस्टोग्राम हमने सीखा इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। ठीक है। आगे आगे देखते हैं अनइक्वल क्लास। अभी जैसे हमारा इक्वल इंटरवल्स दिए थे, सभी में 10 का डिफरेंस, या फिर हो सकता है 5 का डिफरेंस, या हो सकता है 20 का डिफरेंस। तो जब इक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइट्स जो होंगे वो उनका विड्थ भी इक्वल होगा। यहाँ पे जितने भी मीन्स रेक्टेंगुलर बार्स हमने ड्रॉ किए थे उनका विड्थ जो दिया हुआ था वो बिल्कुल सेम था, क्योंकि गैप इंटरवल सेम था। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट एडजस्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होगा तो इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होता है। ठीक है। हिस्टोग्राम बनाने से पहले हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे वो देखते हैं। क्या स्टेप्स है जिसके बेसिस पे हम फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने एक
एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया, जैसे आप ये एक देख रहे होंगे जो डेटा है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डेटा दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ अनइक्वल क्लासेस भी हैं। सर अनइक्वल क्लासेस कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन विड्थ ऑफ द लोएस्ट क्लास इंटरवल। सबसे लोएस्ट जो डिफरेंस है सब में, जैसे 0 to 10, 10 का डिफरेंस, 10 to 20, 20 का 10 का डिफरेंस, 20 to 30 इसमें भी 10 का डिफरेंस है, लेकिन 30 to 60 इसमें तो 30 का डिफरेंस आ रहा है, और 60 to 80 इसमें 20 का डिफरेंस है, 80 to 90 फिर 10 का, 90 to 100 10 का। तो सबसे लोवेस्ट जो विड्थ है क्लास है, तो सभी में 10 का, सबसे लोवेस्ट जो है वो 10 का ही है। तो यानी हम जो अनइक्वल क्लासेस है, तो दो अनइक्वल क्लासेस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, और वो अनइक्वल क्लासेस कौन कौन से हैं, 30 to 60 और 60 to 80। इन दोनों को हमें एडजस्ट करना, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी को एज पर द लोवेस्ट क्लास। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड करते, देखिए इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, क्लास इंटरवल ऑफ द अनइक्वल क्लास। जैसे अनइक्वल क्लास हमारा 30 to 60 है, तो इसका जो क्लास इंटरवल है कितने का है, 30 का। इसे हम डिवाइड कर देंगे विद द लोवेस्ट क्लास इंटरवल। तो लोवेस्ट कितना होना चाहिए, 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करेंगे। और ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो क्लासेस जो है वो आपके अनइक्वल क्लासेस हैं, तो इन्हीं दोनों के फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करना, बाकी की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अनइक्वल क्लासेस है उनकी फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करेंगे, और उसी के लिए हम एडजस्टमेंट फैक्टर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा, उसी एडजस्टमेंट फैक्टर से हम इन दोनों के फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे, हो गया फ्रीक्वेंसी एडजस्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम बनाएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल को यहाँ पे लिखा है, और हमने 30 to 60 और 60 to 80 का जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है उसमें हमने ब्लैंक छोड़ा है, जो हम विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। देखिए सब क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो आप एक कॉलम एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेंगे, जिसको हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के नाम से लिखा है हमने यहाँ पे। तो जो क्लासेस, जो मींस अनइक्वल क्लासेस है, बस उनकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना है, बाकी फ्रीक्वेंसी को एज इट इज जो दिया है वो लिख देंगे, जैसे हमने लिख भी दिया है, जो 5, 10, 4 और ये 3, इनमें तो कोई अनइक्वलिटी है नहीं, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें सर, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। तो 30 to 60 का एडजस्टमेंट फैक्टर कितना होगा, हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि इनका जो क्लास इंटरवल है, तो 30 to 60 का जो क्लास इंटरवल है वो कितने का है, 30 का, और लोवेस्ट इंटरवल कितना होना चाहिए, 10। तो 30/10 कितना हो गया, 3। तो इनके फ्रीक्वेंसी को हम 3 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया, 6 आ गया। तो ये हमारा एडजस्ट मीन्स जब हम इससे हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो 30 to 60 का जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो 6 लेंगे। ठीक है, सिमिलरली 60 to 80 का एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो 20 का डिफरेंस है, और लोवेस्ट जो इंटरवल होना चाहिए वो 10 का, तो 2 आया, तो इसके फ्रीक्वेंसी को हम 2 से डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल है, जो इंटरवल इन गिवन मींस अनइक्वल क्लास में दिए हुए हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, जो लोवेस्ट क्लास है या लोवेस्ट इंटरवल होना चाहिए, ठीक है, सभी में, तो उसे डिवाइड करके और जितना आएगा उसे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया। अब चलिए इसे ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। फिर से ग्राफ पेपर हमने लिया, सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करना। वो हमने ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे मार्क्स का वैल्यू लिखा, तो मार्क्स का वैल्यू 0 से देखिए स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जो है 90 तक जा रहा है, तो उसके बेसिस पे हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और एडजस्ट, अब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को देखिए। अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले जो दिया हुआ था उससे नहीं, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारा वो 10 तक है, तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक एक करके हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 to 10, तो 0 to 10 का कितना है देखिए, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 5, तो 5 हमने शो कर दिया। फिर 10 to 20 का कितना है हाइट, 10 दिया हुआ है, शो कर दिया। 20 to 30 का कितना है, 4, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब 30 से 60 का जो दिया हुआ है, तो सर यहाँ तो 30 का इंटरवल है, तो हम जो अब रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करेंगे वो 30 से लेकर 60 को कवर करेगा, और उसका हाइट कितना तक होना चाहिए, 6 तक होना चाहिए, देखिए, है ना, ये 30 से 60 को कवर किया, और हाइट कहां तक गया, 6 तक गया। उसी तरह 60 to 80 है, तो 60 to 80 को कवर करेंगे, देखिए कवर किया। इसका गैप कितना दिया, इसका हाइट कितना दिया, 2 का,
और लास्ट 80 टू 90 कितना है 3। तो देखिए ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया अनइक्वल। ये डायग्राम मीन्स ये पिक्चर देखकर भी समझ में आ जा रहा है कि ये अनइक्वल क्लासेस के मीन्स अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम ये प्रेजेंट कर रहा है। कैसे समझेंगे कि क्योंकि रेक्टेंगुलर बार का जो आप विड्थ देख रहे होंगे किसी में थोड़ा कम है किसी में ज्यादा है, तो ये अनइक्वल क्लासेस है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बहुत इजी है, टॉपिक बहुत इजी है। बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कब हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, किस में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करना। अगर इक्वल है तो उसमें तो एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है, हम एडजस्ट तब करेंगे जब अनइक्वल क्लासेस दिए हैं। तो आगे देखते हैं। अब थर्ड केस जो हिस्टोग्राम का सीखना है वो है जब मिड पॉइंट्स दिए होंगे तो। ठीक है, जब मिड पॉइंट्स दिए हैं तो हम कैसे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। क्लियर, जैसे देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट हम लोग मिड वैल्यू सीरीज भी पढ़े थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो इस तरह से मिड पॉइंट्स दिए हैं तो क्या करना है इसमें हमें, सबसे हम क्या करेंगे इस मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे, जो मिड वैल्यू सीरीज में भी हमने देखा था। जिसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कोई दो कॉन्टिन्यूअस मिड वैल्यूज ले लीजिए, जैसे 150 है 160 है, तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस। कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस मिड वैल्यूज आप सेलेक्ट कर लीजिए, उन दोनों के बीच का मिड वैल्यू ऑब्जर्व कीजिए कितना है, और उस डिफरेंस को फिर क्या करना है, हमें डिवाइड करना है कितने से, 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हाफ कर लीजिए, इसका मतलब ठीक है ना, हाफ द डिफरेंस, मतलब सिंपली उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दीजिए जो भी आएगा। और जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा आ गया 10/2 कितना आया 5 आ गया। अब इसी डिफरेंस को इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, जो आया हमारा 5, इसे मिड पॉइंट में हम जब ऐड करेंगे तो हमारा अपर लिमिट आ जाएगा, और इसे माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मिड पॉइंट्स दिए हैं उनमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है, कितने का गैप है, उस गैप को उस डिफरेंस को डिवाइड करेंगे हम 2 से। ठीक है, हो सकता है 20 का डिफरेंस हो सकता है, 5 का डिफरेंस हो सकता है, वो आप देखकर ऑब्जर्व कर लीजिएगा। और जो भी डिफरेंस आएगा उसे हाफ कर लीजिए, मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसे मिड पॉइंट्स में आप एक बार ऐड कीजिएगा और उसी को एक बार माइनस कीजिएगा। ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो अपर लिमिट होगा, और माइनस करके जो आएगा वो लोअर लिमिट होगा। ठीक है, जैसे देखिए हमने इसी प्रोसेस को यहाँ पे जारी रखा और उसके बेसिस पे हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया। जैसे 5 आया था हमारा प्रोडक्ट, तो 150 में हमने 5 ऐड किया तो अपर लिमिट आ गया पहला क्लास का 155, और उसी को माइनस जब किया 145 तो 145 लोअर लिमिट आ गया। सिमिलरली सभी में हम प्लस करेंगे 5 तो अपर लिमिट, माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा टॉपिक में मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख भी सकते हैं अगर ये और डिटेल में देखना है तो। चलिए, तो इस मिड वैल्यू सीरीज को या मिड पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो इससे हिस्टोग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसे सबसे पहले उसे क्लास इंटरवल निकाल लिया। जब क्लास इंटरवल निकाल लिया तो ये बिल्कुल इक्वल क्लास इंटरवल की तरह केस आ गया। हमने ग्राफ लिया, ग्राफ पे हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ किया है ये हल्का सा अपवर्ड में शेप में ऊपर की तरफ लिया है, इसे किंग्ड लाइन कहा जाता है। बाकी सारे में हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हल्का स्ट्रेट नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ओरिजिन के बाद मैंने पहला वैल्यू कितना लिया है 145। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रेट आप लेते हैं इसका मतलब आप ओरिजिन के बाद जो वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मैंने ओरिजिन पिछले जो टॉपिक है उसमें आपने देख रहा होगा कि 0 के बाद मैंने 10 लिया था, तो यानी 10 का गैप था, तो आगे भी 10 का ही गैप कंटिन्यू किया था, 10 20 30। लेकिन यहाँ 0 से 1 के बाद हमने सबसे पहले 145 लिया, तो मेरा तो डिफरेंस 145 का है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो आगे भी 145 का ही डिफरेंस लेंगे, लेकिन मैंने 145 के बाद 155 10 का ही गैप ले लिया। तो इस तरह के केसेस में मतलब जहां पे आप एक हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्टिंग करते हैं और बाद में जब लोएस्ट गैप लेते चले जाते हैं तो वहां पे किंग लाइन का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसीलिए किंग लाइन का यहाँ पे यूज किया। तो हमने एक्स एक्सिस के पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेली वेजेस का वैल्यू, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ वर्कर्स या फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम एक एक करके ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 145 से 155 पे जो बनाना है आपको वो है 5।
वो हमने बना दिया। फिर 155 से 165 पे हमने कितना हाइट लेना है, 10। फिर 165 से 175 पे कितना लेना है, 14। फिर 175 से 185 पे कितना लेना है, 12। फिर 185 से 195 पे कितना लेना है, 2। और लास्ट वन 195 से 205 पे कितना लेना है आपको, 1। तो ये आपका एक हिस्टोग्राम बनकर तैयार हो गया जब मिड पॉइंट्स दिए होंगे तो। ठीक है, अलग अलग केसेस में हमने अभी तक 3 केसेस देखे हैं हिस्टोग्राम के। पहला जब इक्वल क्लास इंटरवल है, सेकंड जब अनइक्वल क्लास इंटरवल है, एंड द थर्ड वन जब व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब क्लास इंक्लूसिव क्लास दिए हुए होंगे तब, इंक्लूसिव का मतलब, इंक्लूसिव क्लासेस हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वाले टॉपिक में कवर भी किए हैं, वेयर अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास आर नॉट सेम। एक्सक्लूसिव में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्लास का अपर लिमिट और उसके बाद वाले का लोअर लिमिट सेम होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20 तो सेम हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ इंक्लूसिव, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास आर नॉट सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का सीरीज दिया हुआ है, जहाँ पे जैसे 1 to 10, फिर अगला जो क्लास है वो 11 से 20। तो देख रहे होंगे आपके कि 1 से 10 में जो अपर लिमिट है 10, और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है 11 to 20 में लोअर लिमिट 11, ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें भी सब, इसमें हम कैसे हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सब तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वल बट द सीरीज इंक्लूसिव वन, देन द इंक्लूसिव सीरीज शुड बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत, ये ऑलरेडी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जो हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टाइप्स देखे थे, जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंक्लूसिव, मिड पॉइंट्स, कुमुलेटिव, उनको कैसे हम एक्सक्लूसिव बनाते हैं वो सब हमने ऑलरेडी सीखा था। आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, वो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर से वो रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंक्लूसिव क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए तो सिंपल सा रूल हमें पता है कि अपर लिमिट में हम प्लस करते हैं 0.5 और लोअर लिमिट में माइनस करते हैं। यही इसका मीन्स एक तरह से ट्रिक है। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाने का सिंपल सा ट्रिक यही है कि जो अपर लिमिट दिए हैं उसमें 0.5 ऐड कीजिए और लोअर लिमिट में माइनस कीजिए। देखिए हमने उसी के बेसिस पे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। हमने अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया और लोअर लिमिट में माइनस, तो ये अब एक एक्सक्लूसिव सीरीज में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी को हम मीन्स हिस्टोग्राम के हेल्प से, ग्राफ के हेल्प से हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ लिया और उस पर दो एक्सिस जो बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और साथ ही साथ जो वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक है, 0.5 से लेके 50.5 तक, वो भी हमने शो कर दिया एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए हर ग्राफ में ये जो लेबलिंग है ये बहुत जरूरी होता है। मींस आप एक्स एक्सिस पे क्या लिख रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको लेबल करना होगा, वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट करें वो लेबल करना होगा, और साथ ही साथ स्केल। ये ग्राफ का बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इन सभी में जो बोल सकता हूँ कि आपके स्टेप मार्किंग एग्जामिनेशन में जो मिलते हैं वो इन सभी पे मिलते हैं। अगर आप स्केल लिखना भूल जा रहे हैं, लेबलिंग करना भूल जा रहे हैं, तो ये आपके मार्क्स को डिडक्ट करता है। इसीलिए ग्राफ बनाते वक्त ये सब आपको बातें ध्यान रखनी है कि जब हम ग्राफ बनाए तो वेल एंड लेवल डायग्राम बनाना है। तो चलिए सबसे पहला हम हिस्टोग्राम का जो पहला रेक्टेंगुलर बार है वो ड्रॉ करते हैं। तो 0.5 से 10.5, इसका हाइट कितना है, 10 है। फिर 10.5 से 20.5, इसका हाइट कितना है, 14। फिर सिमिलरली 20.5 से 30.5 का हाइट कितना है, 20। फिर 30.5 से 40.5 का हाइट कितना है, 12, एंड द लास्ट वन 4। ये हो गया। देखिए, तो ये हिस्टोग्राम जो आपने ड्रॉ किया, ये एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के लिए ड्रॉ किया। देखिए सभी में हमने जो हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं एक चीज कॉमन है कि रेक्टेंगुलर बार्स आपस में अटैच्ड है, गैप नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल दिए रहते हैं, या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुपिंग है, तो ये हिस्टोग्राम इस तरह से बनाते हैं। अब हिस्टोग्राम हमने कवर किया, ठीक है, 4 अलग अलग केसेस में, व्हेन इक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर गिवन, मिड पॉइंट्स आर गिवन, एंड
इन केस ऑफ इंक्लूसिव। अब हिस्टोग्राम के बाद हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं? तो देखिए लिखा हुआ है, व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ बार्स ऑफ अ हिस्टोग्राम इज जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन देन द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ ग्राफ बता रहा था उस समय ही मैंने कहा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है ये हम लोग जब सीखेंगे तो ये हिस्टोग्राम के बाद ही सीख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का जो बेस है वो हिस्टोग्राम होता है। क्योंकि हिस्टोग्राम जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें जो रेक्टेंगुलर बार्स हम बनाते हैं, तो उन रेक्टेंगुलर बार्स का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बाय स्ट्रेट लाइन मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, स्केल से जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर आता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना दो केसेस में सीखेंगे, एक जब विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और एक विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। पहले विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम देखते हैं कि हिस्टोग्राम के साथ हम कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे, और फिर हम सीखेंगे कि बिना हिस्टोग्राम के हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम में देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, ये एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया आपका, विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम में, तो हिस्टोग्राम तो हमने ऑलरेडी सीख चुका है, तो हम हिस्टोग्राम इसे एक बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू हमने यहाँ पे शो कर दिया और ग्राफ को लेवल कर दिया। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि अभी जो हम केस देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम देख रहे हैं, तो हम इस गिवन डेटा से एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे 20 to 30 है, इस पे 15 दिया है, 30 to 40 पे इसका फ्रीक्वेंसी 25 है, 40 to 50 का 7 है, 50 to 60 का 5 है और 60 to 70 का 2 है। हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनका जो मिड पॉइंट्स है, जैसे 20 to 50 पे जो रेक्टेंगुलर बार्स हमने ड्रॉ किया है, और उसी तरह 30 to 40 पे जो रेक्टेंगुलर, हर रेक्टेंगुलर बार्स का जो मिड पॉइंट होगा उससे सबसे पहले मार्क कीजिए। ठीक है, देखिए हमने मार्क कर दिया। तो अब इस इन पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से, देखिए यहाँ लिखा हुआ ना बाय स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन वर्ड समझना है आपको, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी कर्व भी बनाएंगे, बस दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है। तो इन पॉइंट्स को जब हम विद द हेल्प ऑफ स्केल, जब विद बाय स्ट्रेट लाइन लिखा है मतलब इनको स्केल से ज्वाइन करना है, फ्री हैंड से नहीं, तो इनको हम स्केल से जब ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर आएगा वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगा। तो चलिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 20 से 30 तक ये वाला पॉइंट को ज्वाइन किया। सिमिलरली हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। अब देखिए ये आ गया। अब करना क्या है, यहाँ तक तो फिगर हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब इनके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स को इस तरह से नहीं छोड़ना है, इन्हें एक्सिस में टच करवाना है, मतलब दोनों पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे टच करवाना है। कैसे टच करवाएंगे, तो क्या करना है, द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज क्लोज्ड बाय एक्सटेंडिंग द टू एंड्स टू द बेस लाइन। इनका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इनको एक्सटेंड करके इनको एक्स एक्सिस, ये बेस लाइन एक्स एक्सिस तो बेस लाइन है, इस पे टच करवाना। कैसे टच करवाना, ये देखिए ये पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 20 और 30, इसका मिड पॉइंट दिया है, तो 20 और 30 से पहले जो क्लास है मतलब 10 to 20, इनके मिड पॉइंट्स पे एक इनका स्टार्टिंग पॉइंट को ले जाना है। देखिए सिमिलरली जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो 60 और 70 के बीच में, तो उसके बाद जो क्लास है 70 to 80 उनके मिड पॉइंट्स में ले जाना है उसको। हो गया खत्म। यानी इन पॉइंट्स को एक्सटेंड जब आप कर रहे हैं तो प्रीवियस जहां स्टार्टिंग जो क्लास है उससे पहले जो क्लास होगा उनका मिड पॉइंट तक ले जाइए एक्सटेंड करके, और इस तरह लास्ट वाले को। तो देखिए ये आपका जो फिगर आया इसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये क्वेश्चन में ऐसे जनरली मेंशन रहता है आपको कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो बनाना है वो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है या विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है। अब हम सेकेंड केस हम लोग सीखते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, यानी इसमें हम हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ करना है, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए, तो सेम क्वेश्चन जो अभी हमने देखा था उसी क्वेश्चन को लेते हैं। ग्राफ
हम लोग लिए और उस पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिए और जो वैल्यू है उसको भी लेबल कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे हम बिना हिस्टोग्राम के ड्रॉ करेंगे। तो जो पहला स्टेप था हम उसको स्किप कर देते हैं। पहला स्टेप में हमने क्या किया था, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था, वो स्किप कर देते हैं। हम स्टेप 2 जो हमारा था पहले, जिसमें हम मिड पॉइंट्स हम मार्क करते थे, तो यहाँ पे भी हम हर एक क्लासेस के, जैसे 20 to 30 है, तो 20 और 30 का जो मिड पॉइंट्स है उस पे पॉइंट्स को हम मार्क कर देंगे। उसी तरह 30 to 40 उस पे पॉइंट्स को, यानी हर एक क्लासेस के मिड पॉइंट्स पे हम मिड पॉइंट को मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे और उसको शो करने के लिए हमने एक, या आप और अच्छे तरीके से, आप अगर मार्क नहीं करना चाहते हैं, मार्क करने से पहले आप अपने बेनिफिट के लिए बिना इस तरह से सीरीज बनाए भी आप बना सकते हैं। इससे हेल्प आपको ये मिलेगा कि आपको पॉइंट कहाँ मार्क करना है वो आपको रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इसे मिड पॉइंट इसे कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इससे फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट द वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, जैसे मिड वैल्यू कितना था 25, तो 25 कहाँ होगा, नीचे 20 और 30 के बीच में। जो पॉइंट्स था हमने मार्क कर लिया। ये जो हम बनाए, मतलब हमने जो ये अलग से एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें हम मिड वैल्यूज लिख रहे हैं हर एक क्लासेस के, ये बस रिफरेंस के लिए ले रहे हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको पॉइंट कहाँ मार्क करना। आप एग्जाम में इसे नहीं भी बना सकते हैं। आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, जैसे 20 to 30 है, तो आप 20 to 30 का मिड वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो जो मिड वैल्यू आ रहा है मतलब 25, तो बस आप एक्स एक्सिस पर 20 और 30 के बीच में जहां 25 होगा वहां पे पॉइंट मार्क कर दीजिए। 30 to 40 वहां जहां पे मिड पॉइंट होगा पॉइंट को मार्क कर ले, पहले पॉइंट को मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है टेबल आपको बनाना, आप बना भी सकते हैं अपने, ये आपके रेफरेंस के लिए अच्छा है आपको, इससे क्या होगा, गलती होने का चांसेस नहीं है। अब इन पॉइंट्स को करना क्या है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, हम स्केल से इसको ज्वाइन कर लिए और जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है इनको एक्सटेंड कर देना है। वो एक्सटेंड कैसे करना था हम लोग देखे भी थे अभी। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए इधर बेस लाइन पे। देखिए, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप देखिएगा अभी जो मैंने पहले, अभी इससे पहले जो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम में जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, और ये दोनों सेम है, बट वो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम था और ये विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम है। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में किस तरह से बोला गया है बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखा। अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बाद हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में, बस यही डिफरेंस है कि पॉलीगॉन जब हम बना रहे थे तो उसमें हम पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे थे, बट अब फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, यहाँ स्केल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे। देखिए लिखा भी है, व्हेन द वर्टिसेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व लिखने का मतलब है फ्री हैंड। द रिजल्टिंग फिगर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व, और इसे हम स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। चलिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं और इसे फ्रीक्वेंसी कर्व हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने सिमिलरली एक क्वेश्चन लिया है, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो उस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिए, लेबल कर दिए। ये तो बेसिक चीज है। अब करना क्या है, कैसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। तो इसमें ऐसा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जनरली लिखा रहता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व में ऐसा जनरली मेंशन नहीं होगा, तो आप इसमें हिस्टोग्राम बनाने के बाद ही बनाइए। तो चलिए सबसे पहले एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस डेटा के बेसिस पे। तो जैसे 0 to 10 का वैल्यू 4 दिया है, 10 to 20 का वैल्यू जो है 10 दिया है, फिर 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है, फिर 30 to 40 पे 18 है, 40 to 50 का 20 और 50 to 60 का 16। आप एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जो इनका मिड पॉइंट्स है उनको मार्क करना है। जो भी इन रेक्टेंगुलर बार्स का जो मिड पॉइंट है उनको आप मार्क कर लीजिए। चलिए देखिए, हमने मार्क कर लिया, सभी के मिड पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब हम करते क्या थे, पहले इन पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते थे। अब फ्रीक्वेंसी कर्व जब बनाएंगे तो इसे बिल्कुल फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, यहाँ पे स्केल का यूज नहीं करना है। जैसे देखिए हमने बिल्कुल इसको फ्री हैंड से ज्वाइन किया है, यहाँ पे हमने स्केल का यूज
नहीं किया। या आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जो लाइन है वो बिल्कुल कर्व की तरह जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि 40 टू 50 के बाद जब ये लाइन डाउनवर्ड आ रहा है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल स्टीप, मतलब अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में वो बिल्कुल ये कर्व की तरह मुड़ा है जो बेंड हुआ है, लेकिन वहां स्टीप घूम जा रहा था वहां से, ठीक है, स्टीपर हो रहा था, वो स्टीपर था हल्का। अब इनमें भी क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को एक्सटेंड करना है, सिमिलरली जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक्सटेंड करते थे। तो कैसे एक्सटेंड करेंगे, हमारा जो पहला जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो और 0 और 10 से ही शुरू हो रहा है, तो बैक चले जाएंगे, मतलब नेगेटिव रेंज में चले जाएंगे, नेगेटिव रेंज तक इसको कवर करेंगे। और इधर जो एंडिंग पॉइंट है वो 50 टू 60 पे है, तो ये 60 टू 70 का जो मिड पॉइंट होगा वहां तक ले जाएंगे, ठीक है। इसे इसे हम एक्सटेंड करते हैं, जैसे देखिए एक्सटेंड कर दिए, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मैंने पहले बताया कि सिर्फ क्या डिफरेंस है सर, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन द पॉइंट्स आर जॉइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लिखने का मतलब है विद द हेल्प ऑफ स्केल, बट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व पॉइंट्स आर जॉइंड बाय फ्री हैंड। यही दोनों में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरीके से बनाते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो स्टेप है बनाने का, सिमिलर स्टेप है फ्रीक्वेंसी कर्व का भी, बस डिफरेंस इतना ही है कि पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में विद द हेल्प ऑफ स्केल, बट फ्रीक्वेंसी कर्व में हम उन्हीं पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करते हैं। तो ये भी आपको याद रखने वाला ही बात है। एग्जाम में अगर हम ऐसा कर दिए कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने दिया और हमें इसे फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिए, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा वो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के चक्कर में हम फ्रीक्वेंसी कर्व बना देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब आप फ्री हैंड का यूज करना है और कब आप स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजाइव कर्व, जिसे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से आप समझ ही गए होंगे कि हम इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो एक टाइप था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, हम उसी के बेसिस पे बनाएंगे। देखिए जब मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आपको पढ़ा रहा था, जब आपको बताया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये चैप्टर आपका जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स का बेस है। मीन्स स्टैटिस्टिक्स में फर्दर आप जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे, आगे अभी हम लोग मीन मीडियन मोड देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, तो उनका जो बेस है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 3 अलग अलग सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बेसिस पे आते हैं। इसीलिए आपको कहा था कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज या इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज जो भी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, और इसे फाउंडेशन, ये स्टैटिस्टिक्स का फाउंडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे हम प्रेजेंटेशन और मीन्स न्यूमेरिकल्स में, उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये ओजाइव कर्व, अब ये हम तभी बना सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि हम कैसे लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज हम कन्वर्ट करते हैं मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज को। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हम एक्सक्लूसिव को कैसे लेस देन और मोर देन बनाते हैं, तब तो ये ओजाइव कर्व समझना आपके लिए इम्पॉसिबल बन जाएगा। इसीलिए सबसे पहले उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग ओजाइव कर्व शुरू करते हैं। इसके बारे में देखिए, इसका डेफिनेशन है द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ इज नोन एज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। वो नाम से ही पता चल गया, मतलब इसमें हम कुमुलेटिव सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपली जब हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप का होता है, लेस देन और मोर देन, तो ये भी दो तरह का होगा, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव में हम लेस देन सीरीज को रिप्रेजेंट करेंगे, मोर देन ओजाइव में मोर देन सीरीज को। तो चलिए सीखते हैं हम लोग। हम एक सीरीज लिए हैं, तो लेस देन ओजाइव के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, और मोर देन ओजाइव में मोर देन सीरीज में। तो हमने लेस देन सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम बहुत फिर से वो बेसिक में नहीं जाएंगे कि कैसे हम इसे लेस देन बनाते हैं, कैसे मोर देन। अगर आप को ये टॉपिक अच्छे से पता है तो ठीक है, अगर आपको फिर से ये समझना है कि कैसे एक्सक्लूसिव को हम लेस देन बनाते हैं और कैसे हम इस एक्सक्लूसिव को मोर देन बनाते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर बनाया है। उसमें मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, तब इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसे लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब इस लेस देन सीरीज को हम डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और वैल्यूज को
रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे लिया, तो हमने लेस देन में लेस देन 20, 30, 40, तो मेरा मिनिमम जो है वो 20 है और मैक्सिमम 70, इसके आधार पे हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोशिश कीजिएगा जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे 70 तक खत्म हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। 70 है तो 80 तक लेना है, 80 है तो 90 तक लेना है, ऐसे। नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी आपका मैक्सिमम जो वैल्यू है 60 तक है, इसमें भी आप एक्स्ट्रा, मतलब जो आपका, ऐसा नहीं कि जितना वैल्यू मैक्सिमम दिया है उतना तक ही लीजिए, उससे एक एक्स्ट्रा जाइए, ठीक है। वो आपको गैप लेकर रखना है। तो हमने, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भी, जैसे आप लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे भी मतलब ये भी उसी टाइप से है, इसमें भी, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि लेस देन जैसे 20 है, 20 पे आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 दिया है, तो आप नीचे मार्क्स जो 20 दिया है वहां से देखिए, जहां पे 6 होगा वहां पॉइंट्स, पहले एक पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। तो 20 पे हमने जहां पे 6 था वहां दिया, फिर 30 पे कितना है 15, पहले पॉइंट पहले मार्क कर लीजिए पॉइंट को। फिर 40 पे कितना है 25 है, 50 पे कितना है 40 है, 60 पे कितना है 52 है, और 70 पे 60 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन मतलब विद द हेल्प ऑफ स्केल, यहाँ फ्री हैंड से ज्वाइन नहीं करना, स्केल से, ठीक है। तो जैसे हमने ज्वाइन किया और यहाँ पे हर एक पॉइंट का वैल्यू भी लिख दिया, जैसे ये 6 है, 15, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाइए और इन वैल्यूज को लिखते जाइए जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। यही आपका देखिए ये कर्व जो आया यही कहलाएगा लेस देन ओजाइव कर्व। ये जो फिगर आया यही है लेस देन ओजाइव कर्व, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा लेस देन ओजाइव है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड टाइप जो है मोर देन ओजाइव। तो मोर देन ओजाइव मतलब इसमें हम मोर देन सीरीज के बेसिस पे कवर करेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अब इसे हम क्या करेंगे, मोर देन सीरीज में पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने इसे कन्वर्ट कर लिया मोर देन सीरीज में। अब इस मोर देन सीरीज के डेटा को हम ग्राफिकली शो करेंगे, तो जैसा लेस देन ओजाइव में हमने किया था, चलिए ग्राफ लेते हैं, उस पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और सारे पॉइंट्स को लेबल कर दिए। अब हम मोर देन में, मोर देन कितना है, सबसे पहले 10, तो 10 पे कितना है वैल्यू 60, तो पहले पॉइंट मार्क कर लीजिए। 10 पे जहाँ 60 है, 20 पे 54 है, 30 पे 45 है, 40 पे 35 है, 50 पे 20 है, और 60 पे 8 है। सबसे पहला काम करना है पॉइंट्स को मार्क कर लिए। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाइए विद द हेल्प ऑफ स्केल और पॉइंट्स का वैल्यू लिखते चले जाइए। देखिए मार्क कर दिया, ठीक है। इन्हें यहाँ एक्सटेंड नहीं करना है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है वैसा ही छोड़ देना है। तो ये फिगर आ गया मोर देन ओजाइव। ये जनरली आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि आपको लेस देन ओजाइव बनाना है या फिर मोर देन ओजाइव। अगर सेम क्वेश्चन को लेस देन और मोर देन ओजाइव दोनों फिगर, एक क्वेश्चन दिया और उसमें बोला कि आप लेस देन और मोर देन ओजाइव दोनों कंस्ट्रक्ट कीजिए, तो एक ही ग्राफ पे आप दोनों कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हम लोग सीखते हैं। अब हम लेंगे एक क्वेश्चन लेंगे, अभी हमने लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव को अलग अलग सीखा बनाना। अब हम सेम ग्राफ पे दोनों सीखेंगे एक साथ, ठीक है, ठीक है। अब लेस देन और मोर देन एक ही साथ हम लोग सीखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन अभी लिया था सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, उसी को हम दोनों सेम ग्राफ पे हम शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबने क्या किया, इसे सबसे पहले, तो ऐसा नहीं आप दोनों एक साथ मत बनाइए, पहले लेस देन ओजाइव बना लीजिए फिर मोर देन ओजाइव। तो हम सबसे पहले लेस देन ओजाइव के लिए लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर लिया, हमने ग्राफ लिया, ग्राफ के बाद हमने एक्सिस ड्रॉ किया। सबसे पहले लेस देन ओजाइव हम इसी ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट्स मार्क कर रहे थे, तो देखिए 20 पे 6, 30 पे 15, फिर 40 पे 25, 50 पे 40, 60 पे 52, 70 पे 60। पॉइंट्स हमने ले लिया, इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे स्केल के हेल्प से। चलिए कर दिया, ये हमारा लेस देन ओजाइव बनकर तैयार है। अब हम इसी ग्राफ पे मोर देन ओजाइव भी हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन अगर आपका आता है कि लेस देन ओजाइव मोर देन ओजाइव दोनों बनाना है एक ही क्वेश्चन पे, तो आप एक ही ग्राफ पे बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम, तो मोर देन ओजाइव के लिए क्या करेंगे, अब हम मोर देन सीरीज हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें भी पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। 10 पे कितना है 60 है, 20 पे कितना है 54 है, 30 पे कितना है 45 है, 40 पे कितना है 35 है, 50 पे कितना है 20 है,
60 पे कितना है 8 है, और इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर। अब ये आप एक चीज देखिए कि ये लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे हिस्टोग्राम ग्राफिकली मोड फाइंड करने में हेल्प करता है, उसी तरह लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव मीडियन फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको जब हम परपेंडिकुलर वहां से लाइन ड्रॉ करके आप एक्स एक्सिस पे लेकर आते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा वही आपका मीडियन वैल्यू होता है। तो देखिए दो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने सीखा, जिससे हम एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू उससे हम फाइंड कर सकते हैं। हिस्टोग्राम के हेल्प से मोड निकाल सकते हैं, और ओजाइव कर्व जो है लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव, इससे हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक जो कवर किया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने देखा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको, हम लोग देखे थे कि दो तरह के फ्रीक्वेंसी ग्राफ होते हैं। तो उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देखा। जो दूसरा अब है वो है टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, दो तरह का ग्राफ हम लोग देखे थे, तो जिसमें पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने कवर किया। अब हम टाइम सीरीज ग्राफ देखते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ को अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। क्या है ये? व्हेन द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ इट्स ऑकरेंस। इसमें जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, उसमें मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरह से वैल्यू, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे टाइम वाइज कोई या इवेंट वाइज बोल सकते हैं, ईयर वाइज कुछ कोई डेटा दिया होगा, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम हिस्टोरियोग्राम और या फिर लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। ये भी दो तरह का होता है, एक वन वेरिएबल ग्राफ और एक टू वेरिएबल। मतलब हो सकता है कि सेम ईयर वाइज कोई एक ही वेरिएबल दिया है, या हो सकता है ईयर वाइज दो वेरिएबल दिए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले वन वेरिएबल ग्राफ। वन वेरिएबल ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, इसमें ईयर वाइज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन का हो सकता है ईयर वाइज प्रॉफिट दिया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ लिए, ग्राफ के बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और डेटा को रिप्रेजेंट किया। इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं ना, मार्किंग कर लेते हैं। जैसे 2017 पे कितना वैल्यू दिया हुआ है 60, तो जहां 60 होगा वहां पे मार्क कर लीजिए। तो 2018 पे कितना है 90, फिर 2019 पे कितना है 75, 2020 पे कितना है 80, 2020 पे कितना है 95, और 2022 पे 110। पहले हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब इन पॉइंट्स को जैसे लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव में हम उसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते थे, यहाँ पे भी इन्हें बस ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, देखिए ज्वाइन कर दिया, जैसे ओजाइव में ज्वाइन करते थे। यही है आपका टाइम सीरीज ग्राफ। ये बन गया आपका टाइम सीरीज ग्राफ, और ये वन वेरिएबल ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे ईयर वाइज बस प्रॉफिट एक ही वेरिएबल दिया था, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन हो सकता है कि अब यहाँ पे दो वेरिएबल भी हो, तो वो हम टू सीरीज ग्राफ में, टू वेरिएबल ग्राफ में हम देखेंगे। ठीक है, अब दो दो वेरिएबल वैल्यू दिए रहेंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ईयर वाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वैल्यू दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम इंपोर्ट के वैल्यू को शो करेंगे, फिर एक्सपोर्ट के वैल्यू को शो करेंगे। हमने ग्राफ लिया, उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट किया। अब हम सबसे पहले मान लीजिए हम इंपोर्ट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2016 पे कितना है, 1200 है। 2017 पे कितना है 1800 है। फिर 2018 पे 2500, फिर 2000, फिर 2800, फिर 3500 और 5000। आप दोनों एक ही बार में पॉइंट मार्क मत कीजिएगा। पहले हम इंपोर्ट में पॉइंट को मार्क कर लिए, और पहले इसे हम ये बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, आप देखिए इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका इंपोर्ट का वैल्यू हो गया। पहले एक डायग्राम कवर किया, अब हम इसी ग्राफ पे हम सेकंड वाले जो एक्सपोर्ट है उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 2016 पे कितना है 2200 है। फिर 2017 पे कितना है 3000 है। 2018 पे कितना है 4000 है। 2000 फिर 19 पे कितना है 3500, 20 पे 4500, फिर 21 पे 5200 और 22 पे 6800।
अब इन पॉइंट्स को आपस में हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंडिकेशन के लिए बना सकते हैं कि कौन सा लाइन जो है वो इंपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जैसे मैंने तो यहाँ पे कलरफुल लाइन से ड्रॉ किया, इसलिए अलग अलग कलर। आप एक काम कर सकते हैं, आप जब बनाइएगा तो एक को फुल लाइन से बनाइए और एक को ब्रेक्ड लाइन से बनाइएगा, ठीक है। आप अपने से इंडिकेट कर सकते हैं, जो भी इंडिकेशन होगा आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करिएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ने ग्राफिक प्रेजेंटेशन को कवर किया और इस तरह हमने समझा कि ग्राफ्स हमें डेटा को देखकर समझने की पावर देता है, जो सिर्फ नंबर से पॉसिबल नहीं है। आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिए और एग्जाम्पल्स पर थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना है और धीरे धीरे ग्राफ बनाना आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई जारी रखें और इकोनॉमिक्स को एंजॉय करें, इससे डरना नहीं है। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।